Hello student, welcome to our channel Science XYZ। माँ करनी में ब्लेस्ड यू। आप सब अच्छे हो, ठीक हो और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या होता है ये बॉडी मूवमेंट? बॉडी मूवमेंट होता है टू टाइप्स का। बॉडी मूवमेंट होते हैं टू टाइप्स के। हम मूवमेंट जनरली हम अनुमान लगाते हैं मूवमेंट के लिए कि मूवमेंट वो होता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं या हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मूवमेंट उसे भी कहते हैं जो मैं अभी आपको सामने हो रहा है, मैं यहीं खड़ी होके भी मूवमेंट कर सकती हूँ। जैसे मेरा हैंड मूव कर रहा है, मेरी नेक मूव कर रही है, मेरी आईज ब्लिंक कर रही है टाइम टू टाइम। तो ये सब भी मूवमेंट जो होते हैं बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं आज हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो मूवमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के। द ऑर्गेनिज्म मूव देयर बॉडी पार्ट विद चेंज देयर पोजीशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को बिना पोजीशन को चेंज किए मूव करवाता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को बिना पोजीशन चेंज किए मूव करवाता है तो उसे वो भी एक बॉडी मूवमेंट होता है। जैसे जब मैं लिखती हूँ तो मेरा हाथ मूव होता है, जब मैं किसी चीज को कंटिन्यूस देखती हूँ मेरी आंखें ब्लिंक होती हैं, जब मैं ब्रीथिंग करती हूँ तो मेरी चेस्ट में एक मूवमेंट फील होता है मुझे, जब मैं कहीं चलती हूँ तो मेरे पैर मूव होते हैं। इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं। तो एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऐसा मूवमेंट जिसमें एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस में यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसे मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ये सब मूवमेंट हम कैसे कर पाते हैं? क्या आप अपनी कलाई को ऐसे बेंड कर पाते हैं? क्या आप यहाँ से इसको बेंड क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं इस पोर्शन में से हम हैंड के इस पोर्शन में से बेंड क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कलाई को बेंड कर पाते हैं, हम यहाँ से इस जॉइंट से बेंड कर पाते हैं, उसके बाद हम इस शोल्डर से भी हाथ को बेंड कर पाते हैं, हिला पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि हम यहाँ से भी इसको हिला पाए? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हमारे जॉइंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जिस टाइप से हमारे जॉइंट्स होते हैं उसी टाइप के हमारे बॉडी मूवमेंट हो सकते हैं। क्योंकि हमारे इस पोर्शन में कोई जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, मेरे इस पोर्शन में जॉइंट प्रेजेंट है जो कि है मेरी एल्बो। इस कारण मैं इस पोर्शन को मूव कर पा रही हूँ। इस पोर्शन में भी जॉइंट प्रेजेंट है, इस कारण से व्रिस्ट, ये है व्रिस्ट को मैं मूव कर पा रही हूँ। मेरे फिंगर्स में भी जॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर पा रही हूँ। दैट्स व्हाई द जॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जॉइंट्स, जिसके कारण हम अपने बॉडी मूवमेंट्स को कर पाते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट इन द स्केलेटन। नाउ द वर्ड इज स्केलेटन। अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं, अगर आप कार्टून्स का शौक रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको मैं बता देती हूँ जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉडी के अंदर पूरी बोन्स का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा स्कल्स आ गए, रिब केज आ गए, हमारे फोरलिम्स आ गए, हमारे लेग्स, हमारी बैकबोन, ये सब मिलके एक स्केलेटन बनाते हैं, जिसको कहते हैं एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसे कहते हैं स्केलेटन। वी कैन मूव एंड बेंड ओनली दोज पॉइंट। तो जॉइंट किसे कहते हैं? हम बात कर रहे हैं जॉइंट, वो प्लेस, ऐसी जगह है जहां से दो बोन्स मीट करती है, यानी दो बोन मिलती है। जैसे ये इस जगह पे एल्बो पे हमारी ये वाली बोन और ये वाली बोन मीट करती है, इसलिए ये वाला क्या है? जॉइंट। व्रिस्ट पे हमारी ये वाली बोन और हैंड्स की बोन को मीट करती है, इसलिए ये जॉइंट है। तो जहां पे भी दो बोन मीट करती है तो वो क्या हो गया? जॉइंट हो गया। वी कैन मूव बेंड ओनली दोज पॉइंट। तो हम सिर्फ उसी पॉइंट पे बेंड या मूव कर सकते हैं जहां हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। यही कारण है कि हम अपने हाथ को यहां से मूव नहीं कर सकते। लिगामेंट कनेक्ट द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट।
जहां पर जॉइंट होते हैं तो वहां पे इसका लिगामेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिगामेंट वो होता है जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। लिगामेंट एक तरह का टिश्यू होता है जो बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करता है। द एंड ऑफ बोन कवर्ड विद कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है? आपने फील किया होगा बोन। बोन बहुत ही क्या होती है? हार्ड होती है और रिज्ड होती है। बोन हमेशा हार्ड और रिज्ड होती है। जब हम ऐसे अंगुली पे यहाँ पे फील करते हैं तो हम अपनी बोन्स को फील कर पा रहे हैं, यहाँ पे हार्ड लग रहा है हमें पार्ट। वहीं अगर मैं अपने ईयर को फील करूं तो यहाँ पे मुझे कोई बोन नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैं इसको इजीली यहाँ से मोड़ पा रही हूँ। अगर मैं अपने ईयर के इस पोर्शन के ऊपर हाथ लगाऊं तो यहाँ पे कोई बोन्स नजर नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। तो कार्टिलेज वो होता है जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता लेकिन मसल्स की तरह ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, जो हमारी बोन्स को कवर करता है, तो उसे होता है कार्टिलेज। द थिक ऑयली लिक्विड प्रेजेंट आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारी एल्बो का जो जॉइंट्स है, हमारे नी का जो जॉइंट्स है, हर जॉइंट के ऊपर एक ऑयली लिक्विड प्रेजेंट होता है। एक ऑयली लिक्विड प्रेजेंट होता है जो एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज आता है, जिससे हम इजीली अपने हैंड्स को मूव करवा पाते हैं, अपनी नेक को मूव करवा पाते हैं, अपनी शोल्डर्स को मूव करवा पाते हैं, तो वो होता है ल्यूब्रिकेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे टाइप के जॉइंट्स किस टाइप से वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। हमने देखा हमारी बॉडी सिर्फ वहीं से मूव कर पाती है जहां पे जॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये सब जॉइंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप एक बॉल एज ए बॉल, मान लो ये कोई बॉल है, ये मेरी रिस्ट के आगे वाला जो पार्ट है, मेरा हैंड जो है, ये एक बॉल है और ये कोई सॉकेट है। तो इसमें इस टाइप की जो मूवमेंट होती है ये होती है बॉल और सॉकेट जॉइंट में। इसमें चारों तरफ से घुमा जा सकता है, इसमें फ्रीडम सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये जो जॉइंट है हमारे शोल्डर और हिप में पाया जाता है। हमारे शोल्डर और हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। आप अपने शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ये हमारे हैंड को चारों तरफ मूव करवा सकता है। नेक्स्ट होता है पिवोटल पॉइंट। पिवोटल पॉइंट में नेक हेड जॉइंट आता है। इसमें एक रिंग लाइक बोन होती है जिसके अंदर कोई बोन आती है। रिंग लाइट में उसमें सिर्फ इस टाइप से मूवमेंट, चारों तरफ का मूवमेंट हो सकता है, जैसे हमारी नेक और हेड का मूवमेंट होता है। हम ऐसे और ऐसे मूव कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको पीछे नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज से मतलब होता है, हिंज का मतलब होता है जो डोर के अंदर नॉब्स लगे होते हैं ना, उसको बंद करने के लिए और खोलने के लिए, उसको कहते हैं हिंज। वहीं से नाम पड़ा हिंज जॉइंट। सिर्फ ऐसे और ऐसे हो सकता है। तो हमारा ये जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट होता है। आगे पीछे फ्रंट और बैक में मूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट होते हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। टू बोन्स मिलती है, जॉइंट होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है। हमारे स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स ऐसी होती है जिनमें जॉइंट होता है लेकिन वो मूवमेंट नहीं करती है। उसमें से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारा अपर जो, जिसमें मूवमेंट हम नहीं करवा सकते। जो भी मूवमेंट होती है हमारे लोअर जो में होती है, इसलिए मूवेबल सिर्फ हमारा लोअर जो होता है। अपर जो फिक्स होता है, स्कल के साथ उसका जो बॉन्ड होता है वो फिक्स होता है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। ये एक फिक्स जॉइंट का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, हमने 4 टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े, तो अब उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देखेंगे और आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज। तो फर्स्ट हमने देखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज मूवेबल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक मूवेबल जॉइंट होता है। इन दिस a bone with round head fits into the hollow space of another bone। इसमें एक राउंड हेड की बोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था एज माय हैंड, कि एक राउंड हेड की बोन एक होलो स्पेस वाली बोन में क्या होती है? फिट होती है, और ये इसको चारों तरफ मूवमेंट करवा सकती है। दिस मेक द बोन रोटेट फ्रीली एंड इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इसी कारण से बोन जो है फ्रीली रोटेट कर सकती है और सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। इसका सबसे एग्जांपल होता है हमारी
बॉडी में, हमारी बॉडी में टू जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बोन ऑफ हिप एंड शोल्डर। ये दोनों जॉइंट्स ऐसे हैं जो सब डायरेक्शन में या ऑल डायरेक्शन में हमें मूव करवा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बाद हम देख रहे हैं पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, a pivotal joint is where the cylindrical bone rotate in a ring। कोई सिलेंड्रिकल बॉल होती है, मान लीजिए ये एक बॉल है, ये एक रिंग में इस टाइप से रोटेट हो सकती है, आगे पीछे और लेफ्ट राइट, ठीक है। इट्स अलाउड टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये इसी जॉइंट के कारण हमारा हेड जो है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ टर्न हो सकता है। टर्न द हेड टू अवर लेफ्ट और राइट, और हम अपने हेड को लेफ्ट और राइट में भी टर्न कर सकते हैं। इट्स जॉइन द नेक टू अ हेड। ये इसी जॉइंट के कारण हमारा जो हेड होता है वो हमारी नेक से जॉइंट होता है। तो ये जो पिवोटल जॉइंट है हमारे इस पोर्शन में मिलता है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट are a type of joint that function much like a hinge on a door। आपको मैंने पहले भी बताया था, हिंज जो जहां से डोर अटैच हुआ होता है वॉल के, वहां पे एक सॉकेट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, आप उनको ध्यान से देखिए, वो सॉकेट हिंज कहलाते हैं। हिंज जॉइंट के तरह ही होते हैं वो सॉकेट। हिंज जॉइंट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ओनली बैक एंड फ्रंट डायरेक्शन। जैसे दरवाजा सिर्फ आगे और पीछे की तरफ खुल सकता है, वैसे ही हिंज जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ आगे और पीछे की तरफ हो सकती है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हमारी जो एल्बो होती है उसके अंदर हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट और कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको ऐसा कौन सा जॉइंट ऐसा लगता है कि जो सिर्फ आगे और पीछे मूव कर रहा है एज लाइक हिंज? तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बोन का पोर्शन है। जो जॉइंट है जो उससे बोन को सिर्फ इतना ही अलाउड कर रहा है कि वो आगे आ सकती है और पीछे जा सकती है, वो साइडवेज मूवमेंट नहीं कर सकती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट का नाम से ही पता चल रहा है, जो जॉइंट फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं कर पाते हैं, ऐसे जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट बिकॉज बोन्स जॉइंट टुगेदर, क्योंकि बोन्स यहाँ पे आपस में जुड़ जाती है। सच जॉइंट्स आर फाउंड इन स्कल्स। ऐसे ही जॉइंट्स पाए जाते हैं हमारी स्कल्स की बोन में। और कहाँ ये जॉइंट पाए जाते हैं? मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, हमारे अपर जॉ और हमारे स्कल के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो भी फिक्स्ड जॉइंट होता है। और ऐसा जॉइंट कहाँ पाया जाता है आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। जॉइंट्स के बारे में पहले ही स्टडी कर चुके हैं, 4 टाइप के जॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन आपने देखा ही होगा, स्केलेटन जो आप हॉरर मूवी में देखते हैं, एक बोन्स का जो ढांचा दिखाई देता है, एक फ्रेम दिखाई देता है, उसी को कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्केलेटन जो होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर का स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क दैट गिव्स द शेप ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म। ये एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी का शेप है, हमारे फिंगर्स का शेप है, हमारे फेस का जो शेप है वो हमारे स्केलेटन के कारण आता है। और ये हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। हमारे इनर ऑर्गेनिज्म एज लाइक हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा स्टमक, इन सब को जो है स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। द स्केलेटन इज मेड ऑफ अ बोन। स्केलेटन बोन से बना होता है और बोन काफी मजबूत होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ बोन आर जॉइंट ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर। अलग अलग टाइप्स की बोन वो एक पर्टिकुलर मैनर यानी एक ही तरीके से, एक निश्चित तरीके से जुड़ी हुई होती है, जॉइंट होती है। अलग अलग टाइप की बोन्स एक निश्चित तरीके से, सब में एक ही तरीके से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। द हायर एनिमल्स। अब ये हायर एनिमल्स क्या होते हैं? हायर एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन पूरी डेवलप होती है। बैकबोन जो हमारे ये पीछे की तरफ होती है ये अच्छी डेवलप्ड होती है, वो सब एनिमल्स हायर एनिमल्स होते हैं। तो हायर एनिमल्स बोन, मसल्स और कार्टिलेज, जो बोन, मसल और कार्टिलेज है ये सब मिलकर मूवमेंट को पॉसिबल कर पाते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, एक स्केलेटन का पिक्चर है और ये एक अडल्ट ह्यूमन का स्केलेटन है। अडल्ट ह्यूमंस में 206 बोन्स होती है। एक अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन होती है। वहीं एक इन्फेंट जो एक नवजात शिशु होता है उसके अंदर
300 बोन्स होती है। तो ये 94 बोन्स का क्या हुआ, जब वो अडल्ट होता है तो धीरे धीरे जो इन्फेंट की बोन होती है, जो बच्चों की जो बोन्स होती है वो आपस में जुड़ जाती है, छोटी छोटी बोन्स आपस में जुड़ जाती है और लास्ट में वो कितनी बोन्स रहती है, 206 बोन्स। स्केलेटन सिस्टम में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मसल्स। मसल्स जो होती है वो भी हमारे मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मसल्स आर द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट द मूवमेंट। मसल्स हमारी बॉडी का पार्ट होती है जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है। मसल्स में बी अटैच टू बोन और मे बी वर्क अलोन। मसल्स जो होती है हमारी बोन के साथ अटैच भी हो सकती है और अकेले भी काम कर सकती है। हमारी पूरी बॉडी में हमारी बोन्स के साथ 650 मसल्स अटैच्ड होती है। हमारी बॉडी में 650 मसल्स अटैच्ड होती है। स्टूडेंट्स, इट्स अ ह्यूज नंबर, है ना। तो मसल्स कैसे वर्क करती है, तो मसल्स में बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाथ की मसल्स का एग्जांपल देती हूँ। हमारे ये यहाँ की जो मसल्स होती है आर्म्स की, जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मसल्स क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो ये मसल्स कैसे वर्क करती है, जब मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करती हूँ तो मुझे अपने हाथ की यहाँ पे कुछ उभरा हुआ फील होता है। ये उभरा हुआ जो चीज होती है, ये जो टाइट फील होता है, ये क्या है, मेरी मसल्स है। जब मैंने हाथ को यूं मूव किया तो मेरे ऊपर की जो मसल्स थी, हाथ के अपर साइड की जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ी, और इस साइड नीचे साइड की जो मसल्स थी ये रिलैक्स हुई, मतलब रिलैक्स होके अपनी बोन के पास फैल गई है, रिलैक्स होके, और ये सिकुड़ गई है। तो रिलैक्स होती है जब फैल जाती है मसल, और लार्ज हो जाती है, थिन हो जाती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तब मसल्स सिकुड़ जाती है। कोई चीज सिकुड़ती है तो क्या होती है, वो थिक हो जाती है। तो हमें यहाँ से थोड़ा थिक महसूस होता है। जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो अपनी मसल्स का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। वो यही होता है कि जब हम ऐसे मूव करते हैं अपने हाथ को तो हमारी ये मसल्स जो है हमारे हैंड को इस साइड पुश कर रही है, इस साइड खींच रही है, जबकि ये वाली मसल्स रिलैक्स हो रही है ना, जिससे हमारा हैंड इजीली मूव कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, हम मसल्स के बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था। अ पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन कैन बी बेंट इज कार्टिलेज। स्केलेटन का ही पार्ट होता है, स्केलेटन का ऐसा पार्ट जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है, लेकिन वो बेंट हो सकता है, सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है। मतलब जैसे हमारे ईयर के ऊपर का हिस्सा ये बोन की तरह हार्ड नहीं है, आपको कोई बोनी स्ट्रक्चर यहाँ फील नहीं होगी। आप जब अपनी अंगुली को फील करते हो तो यहाँ पे बोन फील होता है, लेकिन यहाँ पे कोई बोन फील नहीं होता, यहाँ पे कोई बोन फील नहीं होता। आपकी नोज टिप पे आपको कोई बोन फील नहीं होगा। तो दैट्स मीन जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक होता है और बेंट हो सकता है, बोन की तरह हार्ड नहीं होता। They are found on upper part of ear, the tip of nose and the tip of long bones. जो long bones लंबी हड्डियां जो होती हैं उनकी टिप पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और टिप ऑफ ईयर, अपर पार्ट ऑफ ईयर, लोअर पार्ट ऑफ ईयर, ये मसल्स एक्चुअली ये कार्टिलेज है। हमने स्केलेटन सिस्टम में मसल्स पढ़ी, बोन्स पढ़ी और कार्टिलेज पढ़ा। अब हम देख रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है। जब हमने इन्हें पढ़ा तो आपको फंक्शंस का तो पता चल ही गया होगा, फिर भी हम देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम गिव सपोर्ट टू बॉडी। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स। ये हमारे इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रल जो ब्रेन होती, जो ऊपर का जो सिर होता है, ये जो बोन है हमारे अंदर के ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारे रिब केज होता है, मतलब यहाँ से चेस्ट के पास से जो रिब केज है वो हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। टुगेदर विद द मसल्स इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप। स्केलेटन सिस्टम यानी बोन्स मसल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी को शेप देती है। रेड ब्लड सेल्स, some white blood cells are produced in marrow of the bone। ये एक अलग फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम का जो आपको अभी तक पढ़ा नहीं है। तो बोरो ऑफ द मैरो ऑफ द बोन, बोन मैरो क्या होता है, मैरो ऑफ द बोन या बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो एक लिक्विड
होता है जो हमारी बोन का जो होलो स्पेस होता है। एक्चुअली हमारी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से होलो होती है, होलो स्पेस होता है उनके अंदर। उसी के अंदर एक लिक्विड होता है, मैरो ऑफ बोन या बोन मैरो कहते हैं। उसके अंदर आरबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। हमारी आरबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स मोस्ट ऑफ बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है। हमने स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस स्टडी किए। अब हम स्केलेटन सिस्टम के एक एक पार्ट को स्टडी अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है द स्कल। स्कल कहते हैं किसे? हमारे अपर पार्ट को, स्केलेटन सिस्टम का सबसे अपर पार्ट यानी हमारी खोपड़ी। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कार्नियम, सेकंड होता है फेशियल बोन, थर्ड होता है आई सॉकेट। फर्स्ट होता है कार्नियम। कार्नियम वाला पार्ट ये होता है, इसे कहते हैं कार्नियम। सेकंड होता है फेशियल बोन्स, ये हमारी फेशियल बोन्स है। और ये है आई सॉकेट। तो कार्नियम, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कार्नियम। द बोन ऑफ कार्नियम आर फ्लैट। जो कार्नियम की बोन होती है वो फ्लैट होती है, एकदम जिपर लाइक होती है, जिपर जैसे इसमें थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट कवर द प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत ही टफ बोन होती है, बहुत ही मजबूत हड्डी होती है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकंड है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में 2 होती हैं, एक आता है अपर जा और एक आता है लोअर जा, अपर जा और लोअर जा। जो अपर जा होता है वो मूवेबल नहीं होता है, लोअर जा मूवेबल होता है। द फेशियल बोन्स कंप्राइज द अपर जा एंड लोअर जा एंड द अदर फ्यू बोन्स। कुछ अपर जा और लोअर जा और कुछ अदर बोन्स आती है। मूवमेंट ऑफ द लोअर जा एबल टू ईट, टॉक और सिंग। हमारी लोअर जॉ की मूवमेंट के कारण ही हम खाना खा पाते हैं, बोल पाते हैं या गाना गा पाते हैं। कुछ भी हम जो भी अपने मुंह से काम कर पाते हैं इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है। द बैकबोन। बैकबोन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स वे एनिमल होते हैं या हाई क्लास एनिमल होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अच्छा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्टिब्रेट्स यानी सिर्फ जो वर्टिब्रेट्स है यानी जिसमें बैकबोन प्रेजेंट है वो सिर्फ 5% एनिमल होते हैं। बाकी 95% एनिमल्स जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं यानी उनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। तो बैकबोन क्या होता है? बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी वर्टिब्रे यानी छोटी छोटी बोन्स को क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। बैकबोन की छोटी छोटी जो बोन्स होती है उसको कहते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे से मिलकर बना हुआ होता है इसीलिए इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन जॉइंट एंड टू एंड। इसमें 33 रिंग लाइक बोन्स होती है जो आपस में एंड टू एंड जुड़ी हुई होती है। इस टाइप से रिंग लाइक, जैसा कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। तो रिंग लाइक जो बोन्स है वो एंड टू एंड जुड़ी हुई है। इट फॉर्म अ हॉलो बोनी ट्यूब। ये एक खोखली बोनी ट्यूब, हॉलो मतलब खोखली बोनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी की वजह से, बैकबोन की वजह से ही, क्योंकि ये छोटी छोटी रिंग्स से बनी होती है इसी के कारण हम अपनी कमर को बेंड कर पाते हैं। आप सोचिए अगर बैकबोन एक सिंगल बोन की बनी होती, जैसे हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन है, ये क्या है? एक सिंगल बोन है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। तो अगर बैकबोन भी ऐसी ही होती तो क्या हम झुक पाते? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैकबोन जो होती है 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन या वर्टिब्रे से बनी होती है। इसी के कारण हम बैकबोन से या कमर से होने वाले सारे, बैक से होने वाले सारे काम कर पाते हैं। तो बैकबोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बैकबोन के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन है हमारी बॉडी की। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारी चेस्ट बोन के बारे में। चेस्ट बोन, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि चेस्ट बोन एक गोल पिंजरे के आकार की, एक रिब केज के आकार की बोन होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। इसके अंदर हमारे लंग्स
प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारे हार्ट प्रोटेक्टेड होता है और हमारी बॉडी को एक गोल या स्फेरिकल शेप मिलता है। तो चेस्ट बोन 12 पेयर्स ऑफ रिब अलोंग विद द बैकबोन मेक अ कोन शेप केस कॉल्ड रिब केस। जो 12 पेयर है रिब केस के, वो बैकबोन के अलोंग एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है या स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं रिब केस। वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लोकोमोशन इन सम एनिमल्स। लोकोमोशन हमने जब लेसन शुरू किया था, जब मूवमेंट पढ़ी थी, तब हमने लोकोमोशन के बारे में भी देखा था। लोकोमोशन क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होते हैं, मूव होते हैं। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। तो अर्थवॉर्म कैसे मोशन करता है? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अर्थवॉर्म के अंदर मोशन। तो अर्थवॉर्म कैसे मोशन करता है? अर्थवॉर्म मूव्स बाय द अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द मसल्स। The minute movable bristle have the gripping in the ground. जो अर्थ फॉर्म होता है उसमें अल्टरनेट, एक बार एक्सटेंशन होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है ना। मान लीजिए ये कोई अर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से पहले अपने पीछे वाले पार्ट से यहां से ग्राउंड से चिपक जाता है। किसकी हेल्प से? ब्रिस्टल्स की हेल्प से ये ग्राउंड पे चिपक जाता है और अपने आगे वाले पार्ट को, जैसे यहां से चिपका रहेगा, और अपने आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है। इस तरह से अर्थवॉर्म अपने आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट वो क्या करेगा कि अपने आगे वाले पार्ट से यहां से ब्रिस्टल्स के थ्रू ग्रिपिंग बनाएगा, ग्राउंड के ऊपर यहां से चिपक जाएगा, तो और इस वाले पार्ट को फ्री कर देगा। तो क्या होगा, अब अर्थवॉर्म जो है अपने आगे वाले पार्ट से क्या कर रहा है, ग्राउंड से ग्रिपिंग बना रहा है और पीछे वाले पार्ट को फ्री कर दिया है। अब पीछे वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके आगे की तरफ मूव कर जाएगा। आगे वाला पार्ट तो ग्रिपिंग बनाया हुआ है उसने, और ये पीछे वाला पार्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह से अर्थवॉर्म मूव करता है। फिर जब ये आगे आ जाएगा तो फिर यही मूवमेंट वापस रोटेट होता रहता है और पीछे वाले पार्ट से ये ग्रिपिंग बनाएगा, फिर आगे की तरफ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, फिर आगे की तरफ से ग्रिपिंग बनाएगा और फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अर्थवॉर्म के बाद अब स्नेल का मोशन देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे। द स्नेल आर मूव्ड बाय द मस्कुलर फुट। अ हार्ड अनजॉइंट सेल हैव नो रिलेशन विद द फुट। स्नेल जो होता है अपना जो लोकोमोशन है कैसे कंप्लीट करता है, स्नेल के आगे के हिस्से की तरफ एक मस्कुलर फुट होता है जो उसके शेल में छुपा रहता है। जब उसको चलना होता है तो वो मस्कुलर फुट जो है निकल के आता है, आगे आगे ग्राउंड की सरफेस से चिपकता है, फिर वो अपने आप को पूरा खींच लेता है, पूरा आगे की तरफ खींच लेता है। फिर वो मस्कुलर फुट वहां से छूटता है ग्राउंड के ऊपर से, वो आगे जाके उसको चिपकता है और फिर वो वापस से अपने आप को खींचता है। जो मस्कुलर फुट होता है उसका उसके हार्ट सेल से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। वो हार्ट सेल उसकी बॉडी के साथ साथ उसके साथ ही खिसकता रहता है या खींचता रहता है। कॉकरोचेस, जिसे हमें सबको बहुत डर लगता है, अक्सर हम घरों में देखते हैं कॉकरोचेस किस टाइप से मोशन करते हैं, कभी आपने गौर किया है? हाँ, कॉकरोचेस उड़ भी सकते हैं, वो चल भी सकते हैं। तो बॉडी एंड legs of insects have hard joint covering forming a exoskeleton। तो हमने अभी तक पढ़ा था जो स्केलेटन होता है वो इनर पार्ट होता है, वो स्किन के अंदर या अंदर की तरफ होता है, लेकिन कॉकरोचेस या इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब ये शरीर के ऊपर भी पाया जाता है। The muscles of the breast connected with the 3 pair of legs। इनकी जो ब्रेस्ट की मसल्स होती है यानी चेस्ट साइड में जो मसल्स होती है उससे 3 लेग्स कनेक्ट होते हैं। आगे के लेग्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और पीछे के लेग्स होते हैं थोड़े से बड़े और मोटे होते हैं। क्या आपने कॉकरोचेस को कभी ध्यान से देखा है? अगर आपको घर में कभी दिखे तो अब की बार उसको ध्यान से देखना। 2 पेयर ऑफ विंग्स हैव द कॉकरोचेस टू वॉक एंड फ्लाई। उनकी चेस्ट से ही, जहां से उनके पैर निकले हुए होते हैं, आगे के पैर और पीछे के पैर, उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। हर इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं। वहीं से उनकी चेस्ट के पास से
उनके 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं जिनसे वो फ्लाई कर पाते हैं। और कॉकरोचेस को कभी आपने छुआ हो तो आपने महसूस किया होगा या फील किया होगा कि वो ऊपर से थोड़े से हार्ड दिखाई देते हैं। वो हार्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। जैसा स्केलेटन हमारे अंदर प्रेजेंट होता है और कॉकरोचेस के अंदर कहाँ होता है, एक्सोस्केलेटन, मतलब बाहर की तरफ भी स्केलेटन होता है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लोकोमोशन पढ़ रहे हैं स्नेक्स में। स्नेक्स को चलते हुए तो आप सबने देखा होगा, पर आपने अंदाजा लगाया है कि वो कैसे चल पा रहा है। तो स्नेक्स जो क्रॉल करते हैं, स्नेक्स क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं ऑन द ग्राउंड, अल्टरनेटिव लूपिंग साइड बाय साइड। अल्टरनेटिव लूपिंग मतलब एक बार इस साइड मुड़ता है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, इस तरह से क्रॉल करता है कि एक बार लेफ्ट साइड में क्रॉल करेगा, एक बार राइट साइड में, एक बार फिर लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, इस तरह से वो मूवमेंट करता है। तो जैसे हमारे पीछे हमने बैकबोन के बारे में पढ़ा था कि हमारी बैकबोन हमें अपनी कमर को झुकाने में, अपनी कमर को बेंड करने में या मूव करने में हेल्प करती है, उसी तरह से जो स्नेक में मूवमेंट होता है इस तरह से क्रॉलिंग का, वो उसकी बैकबोन की वजह से होता है। उसके अंदर बहुत बड़ी बैकबोन होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्री। उसके बैकबोन में, जैसे हमारी बैकबोन में 33 बोन्स थी, स्मॉल स्मॉल बोन्स थी, वर्टिब्री थी, वैसे ही स्नेक में बहुत ज्यादा संख्या में वर्टिब्री होती है जो कि मसल से जुड़ी हुई होती है, और वो इस तरह की मूवमेंट करता है और वो मसल्स और वो वर्टिब्री उसे आगे की तरफ पुश करती है जिससे वो चल पाता है। और वेंट्रल स्केल आल्सो हेल्प इन दिस प्रोसेस। जो वेंट्रल स्केल्स, आपने कभी स्नेक देखा है तो आपने देखा होगा कि उसके दोनों साइड में ऐसे कुछ हार्ड हार्ड से स्केल्स, मतलब ऐसे शेल टाइप से, इस टाइप से निकले होते हैं। ये दोनों साइड में स्नेक के इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स निकली होती है बाहर की तरफ, इसे कहते हैं वेंट्रल स्केल, दोनों साइड्स में होती है। तो ये भी उसको चलने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर लोकोमोशन, फिश जो होती है वाटर एनिमल है, वाटर में रहती है, तो उसको वाटर का रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। अगर आपने कभी फील किया हो, जब आप पानी में हाथ ऐसे घुमाएंगे तो आपको पानी का कुछ फोर्स फील होगा कि पानी भी आपके हाथ को कुछ फोर्स लगा रहा है, इस टाइप से अगर घुमाते हैं। लेकिन वही हाथ हम ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं तो वो फोर्स कम फील होता है। तो फिश की जो बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप इस टाइप का होता है, जो दोनों कॉर्नर से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है और फिर से पतला होता है। तो पानी जो होता है, जो वाटर जो होता है, वो इसकी बॉडी के पास से यूं निकल जाता है, इस टाइप से मूव कर जाता है। तो इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। आपने फिशेस में, स्पेशली फिशेस में ये शेप मिलता है ताकि वो वाटर की रेजिस्टेंस को फेस कर सके और पानी में इजीली चल सके। तो सबसे फर्स्ट उसकी जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो होता है उसका बॉडी शेप। फिर आता है फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिव ऑन द टू साइड ऑफ बॉडी। जो उसकी जो फिन होती है पीछे लास्ट में, जो फिश की टेल होती है, वो दोनों तरफ यूं यूं मूव करती रहती है। वो यूं यूं मूव क्यों करती है, क्योंकि वो वर्टिब्री से बनी होती है। वर्टिब्री से आप परेशान ना हो स्टूडेंट, वर्टिब्री का मतलब होता है बैकबोन में जो छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बैकबोन बनती है, उन रिंग को कहते हैं वर्टिब्री। ठीक है, सिंगल रिंग को कहते हैं वर्टिब्री, इसीलिए हमें उसे क्या कहा था, वर्टिब्रल कॉलम कहा था। तो जो फिश के फिन के अंदर ये लास्ट की जो टेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वर्टिब्री और कुछ मसल्स अटैच होते हैं जो उसके इस टाइप के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो उसकी जो पीछे की टेल होती है वो एक बार ऐसे मूव करती है, एक बार ऐसे मूव करती है, जिससे वो दोनों तरफ के पानी को हटाती जाती है और वो उसको आगे की ओर, वो जो पानी होता है उसको आगे की ओर पुश करता है। और साथ में जो फिश के फिन होते हैं साइड में, लेटरल जो फिन होते हैं, वो उसकी हेल्प करता है डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए और उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो फिश की मूवमेंट के लिए यही चीजें जो है जिम्मेदार होती है। फर्स्ट उसकी स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी होती है, उसकी जो टेल होती है वो यूं यूं मूव करती है, दोनों साइड में मूव करती है। क्यों मूव करती है, क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री की बनी होती है और उसके साथ जो मसल्स अटैच होती है वो उसको ये करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मोशन देख रहे हैं बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स को उड़ते हुए तो देखा ही है आपने, आपको पता है वो उड़ कैसे पाती है और आप क्यों नहीं उड़ पाते हो,
क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे एडेप्टेशन हो चुके हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी में वो सब चीजें अभी तक नहीं है, तो हम नहीं उड़ पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ बर्ड टू टाइप ऑफ लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ बर्ड्स में टू टाइप का लोकोमोशन होता है, यानी वो पैरों से चल भी पाती हैं और उड़ भी पाती हैं। तो दे वॉक विद लेग ऑन ग्राउंड एंड दे आल्सो फ्लाई इन एयर। तो वो उड़ क्यों पाती है, उसके लिए हम स्पेशल देखते हैं फ्लाइंग एडेप्टेशन। उनके अंदर ऐसे क्या चेंजेस हो गए हैं जिसके कारण वो उड़ पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने फिश के टाइम पे पढ़ा था कि फिश को जब पानी में तैरना होता है तो उसको पानी का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। पानी के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थी स्ट्रीमलाइन, इस टाइप की बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि बीच में से चौड़ी हो और साइड में से पतली हो, थिन हो, ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर। तो पानी इधर से इसके चारों तरफ से यूं निकल जा रहा था, ठीक है। ये क्या है, हमारी फिश। तो सेम ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स में। बर्ड्स क्या होती है, आगे से उसकी बीक तो होती है पतली, फिर उसका बॉडी पार्ट होता है बड़ा चौड़ा, और फिर उसकी टेल होती है पतली। इस टाइप से वो उड़ पाती है। ये शेप होता है स्ट्रीमलाइन शेप। क्या आपने किसी और ऑब्जेक्ट का ऐसा शेप देखा है जिसका स्ट्रीमलाइन शेप हो? आपने कभी गौर किया हो तो एरोप्लेन को भी इसी टाइप से डिजाइन किया जाता है कि वो आगे से थोड़ा सा पतला होता है, बीच में से मोटा होता है और पीछे से भी पतला होता है, ताकि उसको एयर का रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़े। अगर आपने गौर किया हो तो आपके डैडी की जो कार है वो भी स्ट्रीमलाइन ही है, ताकि उसको एयर का रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़े। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। बोन्स विद एयर स्पेस, बर्ड्स की जो बोन्स होती है हमारी तरह थोड़ी हैवी नहीं होती है। बर्ड्स की बोन बहुत ही लाइट वेट होती है, इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो लाइट वेट करने के लिए, बोन को लाइट वेट करने के लिए क्या होता है, उसके अंदर से बहुत सारा हॉलो स्पेस होता है, वो खोखली होती है अंदर से। फॉरलिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, उनके जो फॉरलिम्स है यानी हमारे जो हैंड है आगे के, उनके वो फॉरलिम्स है। फॉरलिम्स मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में, जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। उनके लंग्स के साथ एयर सैक अटैच होते हैं जो उनकी बॉडी को हल्का रखते हैं। ऑब्वियसली जिस बॉडी के अंदर एयर ज्यादा होगी वो हल्की हो जाएगी। तो उनके लंग्स के साथ क्या अटैच है, एयर सैक अटैच है। मैसिव फ्लाइट मसल्स आर सम एडेप्टेशन, उनके जो जिस तरह से हमारे शोल्डर्स होते हैं थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह से उसी जगह पे उनके बर्ड्स के अंदर फ्लाइट मसल्स होती हैं जो उनको उड़ने के लिए हेल्प करती हैं। तो इस तरह से बर्ड्स उड़ पाते हैं और हम नहीं उड़ पाते हैं। तो आप किसी ऐसे स्ट्रक्चर को जानते हैं जो स्ट्रीमलाइन शेप हो, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप उसे चेक कर लीजिए।